बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हनुमंते नमः। आज मैं आपको शबरी की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री रामचरितमानस के अंदर जो है श्री रामचंद्र भगवान जब सीता मैया की खोज कर रहे होते हैं, तब जो है जब वो वन वन ढूंढ रहे होते हैं तो वो जो है माता शबरी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि मतंग ऋषि जो थे उन्होंने कहा था कि बेटी तो यहीं पे रहे और यहीं पे जो है श्री रामचंद्र भगवान आएंगे, इसलिए जो है वहाँ पे भगवान आ जाते हैं। तो आज वो कथा मैं आप लोगों के समक्ष कहता हूँ। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो, शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवत नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगल लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में तुम उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थीं। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशुओं की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। बचपन में ही वो जब देखती थी सब चीजें तो उसका मन बड़ा भारी दुखी होता था। तो वो उसकी बात बता रही है। वह लहू लोहान देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अकेले कोने में जाके मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता और शोक कलेश में उसके दिन बीतते रहे। अब वह जो है विवाह के योग्य हो गई थी, तो उसके पिता ने उसके विवाह की तैयारी करी। विवाह की तैयारी करी तो उसने सुना कि उसका पति बहुत ही वीर है, एक बाण से 2 पक्षी को मार लेता है। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता। प्रशंसा शबरी ने ही सुन रखी थी। वह झटपटा उठी और जब उसका शादी का दिन आया तो एक जो है बाड़े में बहुत सारे जंगली जानवरों को बंद करके उसने मैया से पूछा, माँ ये क्या है? बोलती है, आज तेरी शादी है और सारे बाराती आएंगे, उन्हीं को उसमें जो है आज दावत दी जाएगी, इसीलिए सारे जो है पशु पक्षी इकट्ठे करे हैं तेरे पिता ने। जैसे उसने देखा और सुना तो वह रोने लगी और सोचने लगी कि मेरी शादी, एक मेरे खातिर इतने सारे पशु पक्षियों का बलिदान हो जाएगा, इनकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। अतः वह ऐसा सोच के बहुत ज्यादा व्यक्त हुई। रात्रि हो गई और रात्रि में जो है विश्व के नाथ प्राणधार से प्रार्थना करती है, हे देव मुझे इन पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। तब शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र निर्वता का साम्राज्य था। आकाश में तारे के तब विमूढ़ से टुकुर टुकुर टाँक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। नदी, वन और पर्वत का उसने ध्यान नहीं दिया। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आऊं, नहीं तो हिंसा हो जाएगी। और उसने कहा, मैं हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारी रहकर प्रभु का भजन करूंगी।
भागने में उसे अपने तन की सुधि न थी, न शुदा की न तृष्णा। 2 दिन बाद वह पंपासर पर पहुंची। वह थकी थी, प्रातः काल हो चुका था। पूर्व क्षितिज पर अरुणा बिखर गई थी। उसी समय स्नार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा। अपूर्व शांति उसे आज अनुभव हुआ था। उसने वहीं रहने का निश्चय कर लिया और वह सुबह जल्दी उठ के उन ब्रह्मचारिणियों का लकड़ी इकट्ठी कर देती, पूजा पाठ का सामान इकट्ठा कर देती और फिर वो जो है जंगल में दूर छुप जाते। काफी समय हो गया। तब जो है सभी ने सोचा ये ऐसा क्या है जो हम लोगों से प्रातः ही हम लोगों को मार्ग को साफ मिलता है, हमारे पुष्प तैयार मिलते हैं, हमको हवन समिधा प्राप्त होती है, ये कर कौन रहा है। एक रोज जो है सभी ने गुप्त रीति से देखा, चलो आज हम इसको पकड़ेंगे कोई भी हो। तब वह वहां पे पहरा देने लगे और शबरी पकड़ी गई और मतंग ऋषि के सामने उपस्थित किया शिष्यों ने। शबरी कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधीन थी गए। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुंह से निकला, भगवत जाति में बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भक्त है। शिष्य एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम मेरी कुटिया के पास ही रहो, मैं तेरी कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। क्योंकि वो क्या करती थी, सुबह उठ के जो है ऋषि कुटियों के आसपास की सफाई कर देती थी। पंपासर जाने वाले मार्ग पे झाड़ू लगाती थी ताकि वहां पे कोई कंकड़ पत्थर उनके पैरों में ना चुभ जाए। जल छिड़कती थी, सुगंधित पुष्प ला के रखती थी, सूखी लकड़ियां ला के रख देती थी, समिधाएं ला के रख देती थी। अतः उन्होंने कहा कि आप मेरे पास। तब जो है शिष्य कहने लगे कि हे प्रभु, ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, क्या कहेंगे दूसरे लोग। तब जो है मतंग ऋषि कहते हैं, मेरा नाम मतंग है और मतंग नाम हाथी का भी होता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, अतः तुम यहीं पे रहो। और जो है शबरी एक दंड की भांति पृथ्वी पे लोट गई, नेत्रों में प्रमुख प्रेमा आशुपात होने लगा। आज उसका भाग्य हुआ। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा बड़े प्रेम से कर सकेगी, ये मन में विचार करा। इस पर अन्य ऋषिगण भी कुपित हो गए और अन्य अधिकार की चेष्टा करी। उन्होंने कहा, इसने मुझे स्पर्श कर दिया तो मुझे पुनः नहाना पड़ेगा। क्रोध में उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांटकर पुनः पंपा सर की ओर चले जाने का आदेश देता है। लेकिन शबरी ध्यान में बन जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने पर भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधान के रूप नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त प्रज्ञत हो गया, खिन्न होकर स्नान किए ही लौट आया। ऐसी शबरी की नहीं। आपके बिना मैं न रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती शबरी मशिंग महर्षि मतंग से कह रही थी, मेरे आप आधार हैं, आपके द्वारा ही मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणविंद में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी देव, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तब ऋषि ने समझाया, अधीर मत हो बेटी, अधीर मत हो, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना चाहिए, पर तू अभी ठहर। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ जल्दी आएंगे और तू उनके दर्शन पावेगी और तेरी सारी साधना पूरी होगी। ऋषि ने नाश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी,
जय जय श्री श्याम। महर्षि की बात सुनकर उसने मन में धीर धरी और जो है वह आनंद से रहने लगी। वह पत्ते की खड़खड़ाहट से भी चौंक जाती थी, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। लेकिन जैसे उसके गुरु का आदेश था कि भगवान यहाँ पधारेंगे, वह नित्य प्रति रास्ते की सफाई करती, बढ़िया मधुर मधुर फल ला कर रखती, पुष्पों की माला बनाती और रोजाना वो बाट जोड़ती थी और प्रभु का ध्यान करती रहती थी। सवरी देखी राम गह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नामा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। वह प्रेम से आत्मभोर हो गई, वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई, चरणों को पकड़कर अनंत सौभाग्य मानने लगी और एकटक लगाकर देखने लगी। अशुपात होने दोनों कुछ बोल न सकी। अब जो है प्रभु मैंने आपके लिए फल मूल आदि रखे हुए हैं। बड़ी कठिनता से अर्धपाद देने के बाद शबरी ने कहा, वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए लगती थी। उन बेरों को लेके आई और बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रेमयी जनदायिनी जननी कौशल्या उन्हें भोजन करा रही है। अपनी अभी प्यासा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर प्रेम से प्रार्थना करने लगी। केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अगारी। शुद्ध प्रेम और दीनता को देखकर भगवान ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानऊ एक भगति करनाता। भगवान ने उनके सामने नवदा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय शबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन के निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञान अभिमान लुप्त हो गया। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उनके मुंह से निकला, हे शबरी तू धन्य है, तू बड़भागिनी है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणत होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान करने से सरोवर की यह दशा हुई है, यह दुर्दशा हुई है। शबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेश अनुसार शबरी ने सरोवर को स्पर्श किया और उसका जल पूर्वक निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान उसे दे दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से विलग होकर इसलिए जीवन धारण करेगी। ऋषियों के सामने ही उसने अपना पार्थिव देह त्याग दिया कि हे राम, थोड़ी देर ठहरो, जी भर के मुझे देख लेने दो, तुम बाद में जाना, पहले मुझे जाने दो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान
ये मैंने आप लोगों को शबरी के कथा सुनाई। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये जात पात बनाई, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन उनको ये सब दूसरों की बातें हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। उनको बिल्कुल भी इतिहास का ज्ञान नहीं है। इतिहास में जाके देखें, ढूंढें, तब उन्हें जो है प्राप्त होगा कि असली क्या है। रामचरितमानस का ग्रंथ ही देख लो, इस ग्रंथ में नवदा भक्ति के बारे में और जो है इस शबरी मैया के बारे में कथा आती है, और नाना प्रकार की कथाएं भी मिलती हैं। निषाद राज की कथा देख लो, जब श्री राम जी चलते हैं तब जो है वो मल्लाह, उसकी कथा देख लो, जो नाव पार करवाता है, गंगा पार करवाता है, नाव चलाता है। तो कहाँ पे हुआ? कहीं मुझे तो दिख नहीं रहा कि ऐसा कहीं भी जो है वर्ण भेद हुआ हो, है। ये सब जो है थोड़ा सा स्मरण करो और अपनी बुद्धि को तर्क वितर्क को तर्क करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी और किसने भटकाया। इसको भटकाना शब्द ही मैं दूंगा, क्योंकि लोगों को भटकाया गया, भ्रमित किया गया, एक दूसरे में फूट डाला गया। तभी तो आज ये है नाना प्रकार का जो है इधर से उधर युद्ध हो रही है। ये सब ना हो, इसीलिए उन्हें आप सनातन धर्म की ओर लौटें, ज्ञान भक्ति को समझें, पढ़ें पुराणों को, उनको अध्ययन करें, अच्छे अच्छे काव्य शास्त्रों को पढ़ें, समझें, तब आपको समझ में आएगा। कई सारे इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए नाना प्रकार के ग्रंथों में छेड़छाड़ कर ग्रंथों को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से, अपने संयम से, अपने बुद्धि बल से, अपने आत्म अध्ययन करके इन सब चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जितना आप सोच सकते हैं बुद्धि, उसी के अनुरूप मिलेगा आपको ज्ञान कि हाँ ये तो सही, ऐसी बात नहीं सकती, ये हाँ बात सही है, गलत हो सकती है। अतः बस सभी से यही निवेदन करूँगा मैं कि जो है थोड़ा सा अपना भी विचार करें, हर चीज़ में सोच समझ के तर्क वितर्क को तर्क करना चाहिए आदमी को। ऐसे ही किसी पे विश्वास ना करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रवण करते रहें। इसी से प्रेम से जयकारा लगाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आके बिहारी लाल की जय।